अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं भाई हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम जॉब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हम वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, हम डन बेसिस पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी कीवर्ड्स हैं, ये ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में बार बार लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसी टिप्स लेके आया हूँ जो आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको गारंटेड यूरोप के अंदर भी, यूके के अंदर भी, यूएस के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी जो भी आपकी कंट्री होगी उसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो वीडियो को एम करेंगे 1000 लाइक्स के ऊपर। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो किसी बेहतर कंट्री के अंदर मूव हो जाएं और वहाँ पे जॉब कर रहे हो। यहाँ सबसे पहली टिप आपको दूंगा जो कि एक बोनस टिप है, वो ये है दोस्तों कि जब वो ये एम कर लेते हैं ना कि उनको पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री के अंदर जॉब करनी है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए तो आपको उसको कुछ स्टेप्स के अंदर ब्रेक करना होता है। स्टेप नंबर 1 जिसको हम कहते हैं नियत करना, कि आपने सबसे पहले नियत कर लेनी है भाई अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है तो आपने नियत कर लेनी है मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देनी है। स्टेप नंबर 2 दोस्तों आपका इसके अंदर ये होगा कि आपने अपना गोल आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे जाना किस जगह पे है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे यूके जाना है तो फिर आपकी पूरी रिसर्च, आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी अटेंशन यूके के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने फैसला कर लिया है कि मुझे यूरोप जाना है तो आपकी पूरी अटेंशन यूरोप के ऊपर होनी चाहिए। अब यूरोप बहुत बड़ा है, यूरोप में कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ मैं आपको एक और बोनस टिप दे देता हूँ। इस वक्त एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे और स्वीडन, ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हायरिंग भी हो रही है और हायरिंग हो ही इंडिया और पाकिस्तान से रही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है अपना। अब पहला गोल आपको मैंने समझा दिया कि आपने सबसे पहले अपना माइंड बना लेना है कि आपने किस जगह पे जाना है। जिस जगह पे भी आपने जाना है उसके बारे में आपको कंप्लीट रिसर्च कर लेनी है। क्या रूल्स हैं वहाँ के वीज़ा के, कब किस तरह से आपको वहाँ नेशनैलिटी मिलेगी, कितने साल वहाँ रहना पड़ेगा, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। देन उसके बाद आपका दूसरा स्टेज आ जाता है कि भाई आप जिस भी फील्ड में हैं आपको उस फील्ड के अंदर जॉब अप्लाई करनी है। अब जॉब अप्लाई करने के लिए वो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो होती है आपकी सीवी और आपका कवर लेटर। आपको समझना ये होगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो आप खुद से उस कंपनी के मालिक के सामने आके नहीं बता रहे होते कि भाई मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर ये है ये। आपकी सीवी और आपका कवर लेटर ये बता रहा होता है कि भाई मैं जो हूँ ना, मेरे अंदर ये खासियत हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सीवी की। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आप उठा के देख लें, आप कसम खाएं, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दें कि आपके पास एक ही सीवी होगी और आप क्या करते होंगे, उसी सीवी को हर जगह पे आप अप्लाई करते होंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आपने जो कंट्री अपनी स्पेसिफाई कर ली है। मिसाल के तौर पे आपने बोला मुझे एस्टोनिया जाना है, एस्टोनिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हायरिंग आपके जॉब प्रोफेशन के अंदर हो रही है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, आप जो हैं वो एक स्कूल टीचर हैं। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं और एस्टोनिया जाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है एस्टोनिया के अंदर कौन सी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे इस वाली जॉब टाइटल के लिए हायरिंग हो रही है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने सबसे पहले चेक करना है कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। आया वो केमिकल इंडस्ट्री है, आया वो फूड इंडस्ट्री है, आया वो नॉर्मल कोई ऐसी वर्कशॉप्स हैं, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे हायरिंग हो रही है। फिर आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, अपनी सीवी को ऑल्टर करना है उस इंडस्ट्री के हिसाब से। आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो नेट पे भी मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, एक बात मैं बताता हूँ आपको कि मैं एक 45 मिनट्स का एक कंप्लीट कंसल्टेंसी सेशन देता हूँ 1 to 1 दोस्तों। आप वो सेशन जब मुझसे बुक करते हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के हिसाब से मैं आपको पूरी की पूरी गाइडेंस भी देता हूँ, आपकी सीवी भी बना के देता हूँ, आपका कवर लेटर भी बना के देता हूँ और आपकी प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं आपको जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ करके दे रहा हूँ। वापस आते हैं, आपने क्या करना है सबसे पहले दोस्तों, मिसाल के तौर पे सर्च कर लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आप जो हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आपने सबसे पहले उस इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी स्किल बतानी है, वो सारी सीधा चीज़ें अपनी सीवी के अंदर डालनी हैं जो उस इंडस्ट्री को फ़ायदा देंगी। अगर आप जो हैं वो एक नर्स हैं, आपने सारी वो अपनी स्किल्स बतानी है जिससे फ़ायदा एक हॉस्पिटल को होगा, जिससे फ़ायदा एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री को होगा, जिससे फ़ायदा जो है वो एक नॉर्मल कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको प्राइवेट नर्स के तौर पर हायर किया हुआ है उनको हो रहा होगा। अब आपने उस हर इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी एक सीवी अलग से ऑल्टर कर ली, उसमें उनके जो सवाल हैं दिमाग के अंदर जो वो बंदा ढूंढते हुए सोच रहे होंगे उनके जवाब आपने डाल देने। अब हो गया आपका एक काम पूरा।
अब आते हैं कवर लेटर के ऊपर। हर इंडस्ट्री के हिसाब से आपने एक कवर लेटर तैयार करना है और उस कवर लेटर को जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे होंगे, जिस नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, छोटा सा उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करेंगे, वो वाला जॉब टाइटल डालेंगे, एक छोटी सी लाइन उस वाली जॉब के लिए आप डालेंगे एंड देन फिर आप जॉब अप्लाई कर रहे होंगे। ये दो चीज़ें जब आपके पास कंप्लीट हो जाती हैं ना दोस्तों, और आप प्रॉपर वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, वो सारी की सारी वेबसाइट जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके जॉब टाइटल से रिलेटेड जॉब पोस्ट हो रही होती हैं, वहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपका जो चांसेस हैं जॉब के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। आपने करना क्या है कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ये ऑप्टिमाइज़ कैसे होगी दोस्तों, हम बोलते हैं इसको एसईओ। एसईओ क्या है भाई? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि लिंक्डइन के ऊपर जब आपके जॉब टाइटल के हिसाब से कोई सर्च हो तो आपकी प्रोफाइल ज़रूर आगे आ रही हो। तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स को, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मिसाल के तौर पे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कंप्रेसर पे काम किया है आपने, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो कूलिंग टावर पे काम किया है, आपने जो है वो शटडाउन के अंदर काम किया है, वो सारी चीज़ें जो कि जॉब के अंदर लोग डिमांड कर रहे होते हैं, उनको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर मेंशन कर देना है। वो सारी स्किल्स जो आपके अंदर हैं वो आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपरली मेंशन कर देनी है, एक एक स्किल। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने आसपास के जितने भी अपने कोलीग्स हैं, जितने भी अपने साथ काम करने वाले हैं, उनको लिंक्डइन पे बोलना है कि भैया आपने जो है ना मुझे एक रिकमेंडेशन लिखनी है अच्छी सी कि आपने मेरे साथ काम किया है और आपने उस काम के दौरान मुझे कैसा पाया है। चौथा, आपने क्या करना है दोस्तों, जिस कंट्री का आपने अपना टारगेट बना लिया है, मिसाल के तौर पे आपने टारगेट बना लिया एस्टोनिया का। एस्टोनिया का अगर आपने टारगेट बना लिया है तो उस कंट्री के अंदर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ऐड करना है, जितने एचआर मैनेजर्स हैं उनको ऐड करना है, जितने भी आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनको ऐड करना आपने शुरू कर देना है। उससे होगा क्या कि आपका जो एक हॉरिजॉन है ना वो बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज़ ढूंढें, सर्च करें और उसको लिंक्डइन के ऊपर रेगुलरली पोस्ट करें। अब अगर आपके पास सारी के सारे लोग ऐड हैं तो आप जब पोस्टिंग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट उन लोगों को दिख रही होगी। जो दिखता है दोस्तों वो बिकता है। जब आप बार बार उन रिक्रूटर्स के सामने आ रहे होंगे और कभी भी वो कोई भी जॉब पोस्ट अपने लिंक्डइन पे डालेंगे और आप अप्लाई करके उनको एक पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर देंगे ना कि भैया मैंने ये जॉब अप्लाई कर दी है, जब वो आपको 1 साल से देख रहे होंगे, 6 महीने से देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि भाई ये बंदा जो है ना ये कोरा कागज़ नहीं है, बल्कि इस बंदे का एक्सपीरियंस भी है अपनी फील्ड के अंदर और ये जानता भी है चीज़ों को। हो सकता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को, मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं बोल रहा इसके, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो आपकी स्किल्स के बारे में बार बार देख रहे होंगे ना तो आपके बारे में उनका एक छोटा सा परसेप्शन दिमाग में बना हुआ होगा। तो चांसेस होंगे कि आपको इंटरव्यू की कॉल बाकी लोगों के निस्बतन ज़्यादा अच्छी आए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उनको फॉलो करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला जॉब ज़रूर मिल जाएगी। वैसे तो रिस्क इंसान के नसीब में जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके नसीब की जॉब यूरोप के अंदर रखी हुई है तो ज़िंदगी के अंदर आपको ज़रूर वो जॉब मिल जाएगी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको जॉब को हासिल करने से रोक सके। स्टिल अगर आपको कोई भी मेरी ज़रूरत है तो आपका भाई मौजूद है, वीज़ा वाला भाई, नीचे नंबर दिया गया है, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने का इरादा रखते हैं आप या आप ख्वाहिश रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।